तो ज़रा डाइजेस्टिव सिस्टम पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि पेट का ठीक होना बड़ा ज़रूरी है। जो पेट वाली चक्की है उसका भी परफेक्ट होना बड़ा ज़रूरी है। और हमने कई बार देखा है कि नसों की परेशानी जो है ख़राब डाइजेस्टिव सिस्टम की वजह से भी होती है, और इसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें लोगों को होती हैं। एक तो सिरदर्द की लोग बहुत शिकायत कर रहे होते हैं, तो ज़रा पाचन सिस्टम बिल्कुल परफेक्ट रहे, क्योंकि पेट फिट तो आदमी हिट। पेट पाचन तंत्र उदर का विविधा रोगा जायन्ते प्रायशः मल संचया। पेट में एक तो मल संचित हो जाता है, दूसरा हमारी जो आंतें हैं ना, इस सेकेंड ब्रेन कहा जाता है इनको। तो कपालभाति तो करना ही करना है, जो कर सके पद्मासन में। ये उत्थित पद्मासन थोड़ा सा ये श्रम साध्य है, प्रैक्टिस करने से ऐसे भी हो जाता है। ये थोड़ा सा ज़्यादा चैलेंजिंग हो गया, लेकिन कपालभाति तो सभी कर पाते हैं। फिर एक है जो ऐसे कर सके, ये भी थोड़ा सा कभी कभी तो ऐसा भी करना कराना चाहिए। ऐसे हम तो 1-2 मिनट ऐसे कर लेते हैं लगातार ये। और नहीं तो बैठ करके वज्रासन या पद्मासन में आगे झुक गए और कपालभाति कर लिया। सर्वकल्प क्वाथ, कायाकल्प क्वाथ पाचन तंत्र के लिए बहुत अच्छा है। न कब्ज रहेगी, न गैस की बीमारी रहेगी। जिनको कब्ज है रात को त्रिफला या शुद्धि चूर्ण, जिनको कोलाइटिस है बिलवादी चूर्ण गंगाधर चूर्ण, जिनको कब्ज है उनको अभयारिष्ट, जिनको कोलाइटिस, ये 2 बड़ी प्रॉब्लम है पेट की, उनको कुड़चारिष्ट। कब्ज वालों को अभयारिष्ट और कोलाइटिस वालों को, आम संग्रहणी वालों को कुटजारिष्ट। और हाँ, भूख कम लगती है तो कुमारियासव, द्राक्षासव, और खून भी कम है तो लोहासव। अनार, गाजर, चुकंदर, व्हीट ग्रास, एलोवेरा, खजूर, मुनक्का, अंजीर तो हम देते ही देते हैं। लोहासव साथ में पिला देते हैं। 7 से 1 सप्ताह में 14 हीमोग्लोबिन हो जाता है। हाँ, जिनको पायस फिसर फिस्टूला हो गया ना, कायाकल्प और अर्शोग्रिड सुबह शाम 2-2 खिला देते, 1 सप्ताह में कितना भयंकर पायस फिसर फिस्टूला तक अच्छा हो जाता है। पाचन तंत्र की सब का गड़बड़ी घोटाले से होते हैं। तो पाचन तंत्र ठीक रहेगा तो पूरा शरीर तंत्र, जीवन तंत्र और हमारा प्रतिरक्षा तंत्र भी अच्छा होगा। स्वामी जी आपके सामने तो स्क्रीन तो लगी होगी। के लिए पूरा पेट ठीक रखने के लिए कपालभाति और बाह्य प्राणायाम भी जरूरी है मेरे भाई हुसैन जी। बिल्कुल ज़रूरी है स्वामी जी। आप बड़े चैलेंजिंग आसन करवाते हैं बाज़ वक्त, लेकिन स्वामी जी हमारे पास जो चैलेंज देवियाँ हैं ये भी कमाल कर रही हैं। आपके सामने स्क्रीन लगी होगी, उस पर आप देख पा रहे होंगे। ये भी अपने आप में एक चुनौती बन चुकी है इस टाइम सबके लिए कि लोग इनको फॉलो करते हैं, इनकी तरह से अभ्यास करना चाहते हैं। अरे मीनाक्षी जी, ज्योत्सना, श्रुतिका, पूजा, ये तो हमारी परम योगिनी हो गई है। करोड़ों माँ बहन बेटियों के लिए ये रोल मॉडल आइकॉन हो गई है स्वामी जी। और ये सब कुछ आपकी वजह से, आपके सानिध्य में संभव हो पाया है कि आज हम अपनी सेहत को इतना अच्छा रख पा रहे हैं कि बीमारियां हमसे आपकी तरह और सेहत को प्रायोरिटी भी दे पा रहे हैं। बिल्कुल कोसों दूर रहती हैं, जैसे बीमारियां आपसे कोसों दूर रहती हैं। कोसों दूर है। स्वामी जी, मोटापे की बात हो गई, डाइजेशन की बात हो गई, अब हार्मोनल चेंजेस की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि ये भी बड़ी परेशानी है। जो हार्मोनल चेंज हमारे शरीर में हो रहे हैं, इन चेंजेस से भी क्या नसें कमज़ोर होती हैं? और ख़ासकर प्रेगनेंसी के बाद नर्व्स की परेशानी देखने को मिलती है। तो शरीर में जो हार्मोनल इम्बैलेंस की परेशानी है वो एक ना हो, अगर किसी को है तो वो ठीक हो जाए, इसके लिए क्या क्या उपाय करने की जरूरत है? जो इतना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और इसके लिए एक तो अनुलोम विलोम, दूसरा भ्रामरी उद्गीत, ओंकार ध्यान, राम ध्यान, कृष्ण ध्यान, नमः ध्यान, शिव ध्यान, भगवती का ध्यान। ओम रामाय नमः, कृष्णाय नमः, हनुमते नमः, शिवाय नमः, भगवते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अभी तो गणपति उत्सव भी चल रहा है। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सिद्धि विनायक नमो नमः।
ऐसे भगवान का भगवती का ध्यान करते हुए और पर्यूषण भी चल रहा। ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आर्यज्ञाणम, ओम नमो उभिच्छायणम, ओम नमो लोये सबसाहुणम, एसो पंच नमोकारो सर्व पाप प्रणाशनो मंगलानाम च सव्वे सिंपढ़म है वही मंगलम। ये अनुलोम विलोम ऐसे भक्ति पूर्वक करने से न्यूरोग्रिड इम्यूनोग्रिड दे देते हैं। और जैसे पेट के लिए सर्वकल्प कायकल्प बता रहा था, ऐसे मस्तिष्क के लिए मेधा क्वाथ अप्रतिम। और अंदर से बहुत ज़्यादा कमजोरी आ जाए तो इम्यूनोग्रिड क्वाथ दे देते हैं। ये जो क्वाथ है ना, तो बड़े ज़बरदस्त होते हैं। वात रोगों के लिए 10 मूल क्वाथ, अलग अलग रोगों के लिए ये अलग अलग कषाय बोलते हैं इनको। पहले ऐसे काढ़े पिया करते थे, आजकल तो चाय और कॉफ़ी के जो पियक्कड़ हैं उन्होंने अपनी ज़िंदगी को जहन्नुम बना लिया है। तो चलो, एक तो अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम पूरा करें, ब्राह्मणी उद्गीत करें, सुबह उठ करके गाय का घी खाएं। गाय का घी या वर्जिन कोकोनट ऑयल, ये हमने सबको बताया है कि भाई वर्जिन कोकोनट ऑयल खाओ। और अनुलोम विलोम के बाद ब्राह्मणी उद्गीत, ये भी बहुत ज़रूरी है। जिनको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, जब ओंकार ध्यान करते हैं ना तो इतनी पॉजिटिव वाइब्रेशंस आते हैं। एक एक सेल से लेकर के हमारे सारे जीन्स क्रोमोसोम्स, RNA DNA प्रोटीन से लेकर के पूरा 37 ट्रिलियन सेल्स, और उनमें एक एक सेल के अंदर 1 सेकंड में 1 लाख से लेकर 10 लाख 1 करोड़ तक सकारात्मक ऊर्जा तरंगें निकलती हैं। और फिर ज़्यादा ही ब्रेन नर्वस सिस्टम के रोग हो जाते हैं तो मेधावटी मेमोरी ग्रिड भी दे देते हैं। तो फिर ज़िंदगी में कभी भी स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन और न्यूरो प्रॉब्लम्स हो ही नहीं सकती। ये अनुलोम विलोम ब्राह्मणी उद्गीत देखने में ऐसा लगता है इसमें तो बहुत ज़्यादा पुरुषार्थ भी नहीं हो रहा, लेकिन इसका परिणाम बहुत गहरा है, बड़ा अद्भुत है, ये अप्रतिम है अनुलोम विलोम ब्राह्मणी उद्गीत।